ग्राम है बिजुआ, गन्ना विकास परिषद एवं चीनी मिल गुलरिया, जिला लखीमपुर खीरी। और आप हमारे साथ देखिए प्रगतिशील कृषक हैं श्री मंजेश शुक्ला जी, और बड़ा जोश और खरोश के साथ खेती करते हैं। और उसका नमूना आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि कितनी दूरी पे सरसों है, कितनी दूरी पे नाली है, और कितना अच्छा जमाव है गन्ने का और कितना अच्छा है सरसों का। तो पूरी मैं चर्चा कर लेता हूँ शुक्ला जी से। शुक्ला जी, हाँ, ये गन्ना बोया कब गया? ये हमने जो है 22 अक्टूबर को बोया। कौन सी गन्ना प्रजाति है? ये 15023 प्रजाति है, CO 15023। ये जो कि लोग कह रहे थे इसको मत बोइए, लेकिन हमको बहुत खूबसूरत हमारे पास हमारे आपके उसमें चैनल पे क्लिप पड़ी हुई है यूट्यूब पे। हमने 15023 अक्टूबर में पहले भी हमने सरसों के साथ में लिया था, दोबारा फिर हमने 15023 सरसों के साथ में लिया। किस तिथि का बोया है? ये हमारा जो है 22 अक्टूबर को हमने 22 अक्टूबर को। दूरी 4 फीट हो जाएगी। 4 हम फीट। जहाँ खड़े हैं और हाँ, जहाँ आप खड़े हैं 4 फीट फुट, दूरी 4 हो फुट की जाएगी। दूरी हमारी आपकी है। गन्ना जब आपने बो दिया तो कितने दिन के बाद सरसों बोया? हाँ, गन्ना जो हम लोग जो है बोने के बाद हमने दूसरे दिन इसमें सरसों हमने लगा दिया था। कुछ लोगों का कहना है, अपनी अपनी सोच है, जैसे मान लो कि हम लोग गन्ना अगर हम लोग लगाने के बाद और कुछ समय स्पेस करने के बाद सरसों को लगाना चाहिए कि जो कि गन्ना हमारा वो हो जाए, लेकिन हम उस चीज से अंक नहीं दे रहे हैं, क्योंकि फिर गन्ना फिर अक्टूबरी सेम फिर हमारा जो काफी समय स्पेस हो जाता है तो फिर उसकी लाइफ अधिक हो जाती है। इसलिए हमको, और दूसरी बात हमारा जो खेत का ओद है वो भी परसेंटेज घटने लगता है। नमी हमारी जो है वो भी घटने लगती है, तो हमारा जो सरसों की जो जनरेशन है वो उसमें परसेंटेज हमारा घट जाता है। इसलिए कोशिश यही करते हैं हम कि हमारा गन्ना जिस दिन बो जाए उसके दूसरे से तीसरे दिन तक हमारी सरसों बढ़िया हम लोग मठेरी से लगवाते हैं, कुदाल से डाली निकलवा देते हैं। हाँ, कुदाल से एक लाइन हम लोग लगाते हैं जो कि सल्फर और NP के साथ में। तो ये काली सरसों या पीली? ये पीली सरसों है। तो ये बुआई के कितने दिन के बाद कट जाती है? फरवरी में कट जाएगा, और 15 फरवरी के बाद हमारी गन्ने की बुवाई चालू होता है। उसके कार्यक्रम जो है वो 15 फरवरी से ही चालू होते हैं। गर्मी पड़ती है जो भी है, तो तब तक हमारा जो है सरसों तैयार होकर के हमारा बढ़िया हो जाएगा। उसमें हमारी इसमें लागत हमारी। अच्छा, बुआई के समय में आपने गन्ने को क्या दिया? हाँ, एक बात, और दूसरी बात सरसों को क्या दिया? हमने जो गन्ने में जो हमने दिया है, हमने 1 एकड़ में 2 बोरी DAP और हम लोग जो 25 से 30 किलो इसमें पोटास भी हमने यूज किया है। फिर बताइए क्या दिया गन्ने के लिए? 2 बोरी DAP प्रति एकड़ के हिसाब से, और उसके बाद हमने जो है 25 से 30 किलो पोटास हमने स्टार्टिंग में साथ में हमने DAP के साथ में दिया है, और हमने इसमें सल्फर भी यूज किया है। सल्फर कितना एकड़ में देते हैं? कुछ वैरायटी आती है 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से, कुछ वैरायटी आती है 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। हमने 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से वाली हमने वैरायटी उसमें सल्फर यूज किया। कुछ माइक्रो सल्फर सरसों के लिए जरूरी होता है, जितनी आयल वाली क्रॉप। वो जो सरसों में जो है हमने सरसों के लिए हमने जो बुवाई की है उसके साथ में हमने सल्फर फिर अलग से उसमें हमने साथ में ही बीज के साथ में डाला। अच्छा, अलग से डाला है। कीटनाशक भी नीचे यूज कर लिया था। गन्ना आपने बोया है क्या सीढ़ी वाला बोया? हाँ, ये अधिकारी भी बैठ करके इसको जो है विधि विधान से बता के गए थे। कितना एकड़ में सरसों का बीज लग गया होगा? ये हमने 8.5 बीघा का प्लाट है, इसमें हमारा जो है करीब करीब 3.5 किलो सरसों हमने डाला है। अच्छा, हाँ, हालांकि हमारे हिसाब से कुछ सरसों ज्यादा हो गया था, लेकिन खूबसूरत हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ, बढ़िया है। देखिए आपका सरसों का पेड़ भी। आप लोगों की तारीफ क्या हम अपनी बारी से कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इतना आप लोगों की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम ही है। नहीं, हम लोग तो प्रयास करते हैं कि जब आप शुरुआत से बोए और आखिरी तक कटाई तक फॉलो। हमने आपको बोला है कि जो हमने गन्ना जो हमारा बोया गया था, आप लोगों ने इतना सहयोग किया, आपके समिति वालों ने बवाया, और SDI साहब ने। तो कुल मिला के हम लोगों का उद्देश्य रहता है चीनी मिल और गन्ना विकास परिषद समिति सभी कर्मचारी मिल करके हम अपने काश्तकारों को बढ़िया जो है उनको प्रोत्साहन देते रहे, कहीं पे कोई दिक्कत न होने पाए। अच्छा। और उसके बाद हमने देखिए खूबसूरत, एक बार कैमरा मैन से हम रिक्वेस्ट करते हैं, दिखाइए। देखिए हमारी लोग कहते हैं सरसों के साथ में गन्ना हमारा दब जाता है। गुड़ाई भी हो गई है, सिंचाई भी हमारी हो गई है, जो कि हमारी सरसों की भी सिंचाई हो चुकी है और हमारी गन्ने की भी गुड़ाई हो चुकी है, जो कि फंगीसाइड हमारे इसमें भी हमने फंगीसाइड का यूज एक स्प्रे हो चुकी है, और हमारी सरसों में भी फंगीसाइड हमारे स्प्रे कर। सरसों का तो पूर्वत अनुभव है, एकड़ कितनी हो जाती है? प्रति एकड़ के हिसाब से 1 कुंटल का मान के चलिए, बाकी आपके केयर के हिसाब से वो 5 कुंटल हो ही जाएगी। हाँ हाँ हाँ, आराम से। बहुत खूबसूरत, हमारे पिछली बार भी हो गया था, इस साल भी। हाँ, क्योंकि पूर्वत अनुभव है आपको। हाँ हाँ। सरसों में जाले में चूंकि क्या क्या सावधानी बरतनी पड़ती? हमको जालों में कम से कम वैसे जो है इसमें फंगीसाइड और की 2 स्प्रे की आवश्यकता होती है, जो कि किसान भाई सरसों में सोचते हैं कि इसमें कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हम अगर ठंडक अधिक होती है या कम होती है उससे कोई मतलब नहीं है। आप फंगीसाइड स्प्रे इसमें जरूर करना चाहिए। 2 स्प्रे कम से कम सरसों में दे देना चाहिए, तो हमारी लाही बहुत खूबसूरत हो जाती है। देखिए जो कि हमने। अच्छा, ये बताइए, खाने में काली वाली सरसों अच्छी होती है या पीली वाली? ऐसा है, जो हमारी काली वाली सरसों है उसमें आयल थोड़ा चिकनापन ज्यादा होता है सामने, और जो हमारी पीली वाली सरसों होती है उसमें चिकनापन कम होता है। लेकिन हम हमेशा जो है खाते हैं, जो यूज करते हैं, वो पीली सरसों ही यूज करते हैं, वही हमको पसंद है। अच्छा, हाँ, बाकी लोगों को काली वाली अच्छी लगती है?
बाकी काली वाली पुराने लोगों को काली वाली पसंद करते क्या थे, काली वाली बोते ही थे, काली वाली पैदा ही कर पाते थे और पीली वाली बहुत कम होती थी। आज के समय में अब पीली वाली सरसों का चलन आ गया है और पीली सरसों ही बोई जा रही है। काली कम ना के बराबर हो गया हमारे क्षेत्र में। अच्छा, पीली काफी बोई जा रही है, काफी बोई जा रही है, उत्पादन अच्छा है। हाँ, अच्छी वैरायटियां आ गई ये है। ढकती भी नहीं है। हाँ, ढकती भी नहीं है, ढकती भी नहीं है। देखिए बढ़िया हमारा सरसों भी बढ़िया है और हमारा जो है गन्ना भी पानी लगाने के बाद हम पतली मठई से इसको गुड़वाते हैं और बढ़िया देखिए कहीं पे घास कोई नहीं है, ज्यादा से ज्यादा फुटाव ले सके और अच्छे से अच्छा बीज हम लोग यूज करें और बढ़िया से जो हमारे उसमें घास फूस है वो कम से कम हमारे खेत में। अच्छा शुक्ला जी ये बताइए, अगर आप सरसों नहीं बोए होते तो मेड़े खाली होती, तब हाँ। आप क्या करवा रहे होते? नहीं तो गन्ना फिर ये और ज्यादा जाता है, फिर इसके लिए जो ये गन्ने जो वैरायटी है हम लोग नहीं संभाल पाते। फिर लोग कहते हैं कि हाँ। CO 15-023, हाँ, ये आप लोग कोसा 13-235 जी और कोसा 17-231, अगर आप अक्टूबर में इनकी बुआई करते हैं, हाँ, तो हम फसल के साथ में सह फसल के साथ में लें, हाँ, क्योंकि हमारा उद्देश्य यहाँ पे होता है कि वो यहाँ पे जमाव अच्छा हो जाता है, जी, रोग और कीट कम लगते हैं यहाँ पर, जो उधर हाँ। मार्च और अप्रैल में जी। ज्यादा लगते हैं। जी। तो यहाँ पे हमारा मूल उद्देश्य होता है कि हमारा नवंबर तक गन्ना जम जाए। जी। दिसंबर जनवरी में चूंकि इतनी ठंड हाँ। होती है, कोई वृद्धि नहीं होती है, हमारा मेन उद्देश्य होता है कि वहाँ पे अंकुरण हमारा अच्छा हो जाए, जी। क्योंकि गन्ने के उत्पादन में अंकुरण का सबसे बड़ा योगदान है। अगर ये फेल हो गया तो आप कितनी खाद पानी डालें, आपका जमाव फेल तो उत्पादन फेल। तो इसीलिए हम लोग दूसरा, जब हम गन्ना ये बोते हैं जाड़े में, जो सहफसल के साथ में जैसे सरसों के साथ में, जी, तो उसमें पाला वगैरह नहीं लगता है। जी। अगर आप इसको खाली गन्ना बोए होते हाँ, तो इसकी पत्तियां ये है, हाँ, ये पीली जैसे ये ऊपर वाली नहीं हो गई, हाँ, लोग ऐसे पूरी पत्तियां बिल्कुल तांबे जैसी हो जाती है हमारी इसे है। हाँ, जिसमें सहफसल नहीं लगा होगा तो तांबे जैसी हो जाती जाड़े में, तो फिर उनमें उतना क्लोरोफिल नहीं बचता है। तो ये पाले से भी बचाती है और अधिक बढ़ने वाली प्रजातियों को ये रोकती है, कहती अभी नहीं बढ़ना है, जब सरसों कट जाएगी तब आप बढ़ना शुरू करिएगा। अगर आपने यहाँ इतना बढ़ा दिया तो आप फिर 6 बंधाई में भी रोक नहीं पाएंगे। फरवरी तक हमको आराम से चलने की आवश्यकता है। ये हमारा उद्देश्य है, घास वगैरह ना होने पाए, साफ सुथरा रहे, स्वच्छ रहे पौधा, कम से कम ना के बराबर यूरिया हम लोग यूज करें, सिर्फ स्वच्छ रहे। और सहफसल बोने का एक फायदा है कि अगर आप सरसों नहीं बोते खाली रखते तो आपको निराई कम से कम 3 करानी पड़ती है फरवरी। हाँ, कम से कम 3 निराई हमको करानी पड़ती है, लागत लग रही होती, लागत लगी होती कहीं पर। और यहाँ पे आपको माल मिल रहा है, हमारे जानवरों से भी हमको विशेष बड़ा सुरक्षा हो रही है। सरसों खाने के लिए जानवर भी खेत में एंट्री नहीं करते हैं, घुसते नहीं है, आराम हो रहा है हम लोग। तो ये जाड़े में गन्ना बुआई का एक फायदा है, एक अतिरिक्त फसल मिल जाती है, इसको पाले से बचाता है ये, और जमाव बढ़िया हो जाता है, और जमाव बढ़िया हो जाता है तो उत्पादन भी अच्छा होगा। ये है। तो खाली कभी जाड़े में खाली खेत देख लीजिएगा, जो गन्ना बोया होगा बिल्कुल हो जाता है, तांबा जैसे नहीं होता है, बिल्कुल वैसे पत्तियां हो जाती है। अच्छा उत्पादन होगा तभी हम कामयाब होंगे और अच्छा हमको मार्जिन मिलेगा। तो इसलिए हम लोग किसान भाइयों से यही निवेदन करते हैं, जो हम अक्टूबर से गन्ना बुआई करते हैं, तो जैसा कि आपने 13-235 और हमारा जो है 15-023 ये वैरायटियां हमको अगर अक्टूबर में हम करते हैं, अक्टूबर से, तो सफसली इसके साथ में हमको सरसों विशेषकर लेने की आवश्यकता होती है 100 में 100%। और आराम से इसमें यूरिया ना के बराबर डालिए, सिर्फ इसमें हमारी गुड़ाई निराई। एक बात हम लोग और कहते हैं कि COL के 14-201 अगर आपको बोना है तो अक्टूबर में ही बोइए, फरवरी में बोने से बचिए। लोग कहते हैं 14-201 वैरायटी नहीं ठीक है ये, लेकिन उसमें लागत ज्यादा लगती है, फरवरी में बोने वाली वैरायटी नहीं है। 15-023 अक्टूबर में, बसंत काल में अगर आप बोना चाहें तो फरवरी भर में बो लीजिए, फिर आगे मत जाइए। फर्स्ट वीक में फरवरी में बोइए, फर्स्ट वीक में 15 फरवरी में बो दीजिए, और थोड़ा अतिरिक्त उसकी सेवा की आवश्यकता है। कोई भी फसल हो, सेवा तो करेंगे तभी मेवा मिलेगा। और बाकी आप कोई भी वैरायटी बोएंगे, हमको अगर अनुभव नहीं है कौन सा बीज हम चयन करें, कितने महीनों का बीज चयन करें, तो अगर ये हम नहीं इसमें जानकारी करेंगे तो हम लोग मार खा जाते हैं। हम फिर वही कहते हैं कि गन्ने के उत्पादन में गन्ना प्रजाति का रोल 30% का है, बाकी चीजों का खेत की गहरी जुताई से लेके और बीच बीच में जो आपकी पानी कब लगाना है, गुड़ाई कब करना है, खरपतवारों से उनको नियंत्रण रखना है, बंधाई कैसे करनी है, मिट्टी कैसे चढ़ानी है, इनका 70% योगदान है। हाँ, बहुत अच्छा आप बोले हैं कि हम आपकी बात को फिर। और कभी कृषक बंधु कहते हैं नहीं मेरी गन्ना प्रजाति 238 नहीं रही तो उत्पादन कैसे ले, तो 70% तो अभी आपके हाथ में है। 70% हमारे हाथ में है कि जो कि हम लोग अच्छा बीज चयन करें, और हम कम से कम 2 बुआई के लिए 8 से 10 महीने का 8 से 10 महीने का बीज होना चाहिए। 2 आंख का चयन करें, अगर 3 आंख का हम लोग चयन करते हैं तो हम 15-15, 20-20% हमारी मार्जिन, हमारा जो है जनरेशन हमारा माइनस में चला जाएगा, हमारा परसेंटेज घटता चला जाएगा। सावधानी बरते तो एक आंख गांठ का भी बो सकते हैं। हाँ, एक गांठ का बो सकते हैं, सावधानी बरते, एक आंख का हम बोते हैं
हमेशा लेकिन बहुत ज्यादा जाड़ा शुरू हो जाए तब एक आका नहीं बोना चाहिए, और बहुत ज्यादा गर्मी शुरू हो जाए तब एक आका नहीं। 2 आका बोने में ठीक है, 1 आका में थोड़ा देख रेख करने की जरूरत है। 1 आका भी बढ़िया है, खूबसूरत है, उसको थोड़ा देखभाल की आवश्यकता है। और 2 आक का चयन करिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर कम से कम हो सके तो आधा गन्ना हम लोग ऊपर का हिस्सा बोएं, और उसमें हमारा 2 आका बोएंगे, ऊपर का हिस्सा बोएंगे। तीसरी बात हमारा जो है 8 से 10 महीने, फिर हम रिपीट कर रहे हैं इस बात को, 8 से 10 महीने का बीज अगर हमारा होता है तो बहुत खूबसूरत रहेगा जमाओ। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, आपसे भी दिखाया, मिलके बहुत अच्छा लगा। और इसी प्रकार से शुरुआत से अभी तक आप लोगों ने पूरा योगदान दिया है, ये इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।